जो बिहार की जो जनता है, जो वोटर है, उनको कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का जो षड्यंत्र चुनाव आयोग की तरफ और सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको सबसे बड़ा चैलेंज लेकर हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जो महागठबंधन हमारे तो तमाम पार्टी सभी नेतागण क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करें। जो लोग हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने लोगों को अधिक से अधिक मदद करें। चाहे आवासीय बनाने की बात हो या जिस प्रकार की भी बात हो, ये सारा चीज पर डिस्कशन हुई है। हमारे गठबंधन का है बिहार में भाजपा को हराना। लड़ाई की बड़ी जीत हुई हम लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फटकार लगाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक चल रही थी। अब बैठक जो है समाप्त हो गया और तमाम जो इंडिया अलायंस गठबंधन के घटक के नेता है वो एक एक कर बाहर निकल रहे होते हैं। मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए बैठक के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो भाकपा माले के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो है मुकेश सहनी, वो भी बैठक को लेकर के जो है बयान दिए है कि मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा है कि देखिए बैठक में हर एक बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बिहार में जो इन दिनों बेरोजगारी है, बिहार में जिस प्रकार से चुनाव आयोग का नया फरमान आया है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के, उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखी है और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से लोगों को जागरूक करेंगे और जो चुनाव आयोग का नया फरमान है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है हम लोगों ने काफी बातचीत की। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बैठक से निकलने के बाद तमाम नेता और साथ साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, एक एक करके तमाम लोगों के बयान को आपको हम सुनाते हैं। देखिए, महागठबंधन के सभी दल बैठे थे और हमारे जितने भी सब कमेटी है, सभी कमेटी के साथ हम लोग बारी बारी बैठक किए हैं और किस तरीके से हमें चुनाव में जाना है उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है हम लोगों के बीच में है, जो बिहार की जो जनता है, जो वोटर है, उनको कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का जो षड्यंत्र चुनाव आयोग की तरफ और सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको सबसे बड़ा चैलेंज लेकर हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जो महागठबंधन हमारे तो तमाम पार्टी सभी नेतागण क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करें। सबसे दुखद बात यह है कि जितने भी लोग पेपर जमा कर रहे हैं बीएलओ के पास, उनको रिसीविंग नहीं दे रहे, कि कल कोई साबित नहीं कर पाएगा कि हमने पेपर जमा किया कि नहीं किया। कल हो सकता है कि वो कल जब सूची जारी करे उसमें हो सकता है जो लोग पेपर जमा किए उनको पेपर नहीं बताएंगे कि वो जमा किए हैं, तो कोई लोग कुछ कर नहीं सकते। और चुनाव आयोग भी रोज डेली टू डेली रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे। उसके बाद बहुत ऐसे जगह बगैर पेपर का जमा किया जा रहा है, सिर्फ आधार कार्ड का नंबर लिया जा रहा है, कुछ जगह बगैर पेपर का लिया जा रहा है। तो 1-2% ही ऐसा जगह है जहाँ चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है 11 दस्तावेज, उस दस्तावेज की जगह लिया जा रहा है। तो आज वो कह रहे हैं कि हम 74% कंप्लीट कर लिए हैं। तो बताइए कि उसमें पेपर के तहत आपने कितना परसेंटेज कंप्लीट किया है। आप सिर्फ पेपर लेना ही है, जो जब तक आप अपने जो चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके तहत जब तक नहीं काम होगा तब तक ये अनवैलिड है। तो जब तक 2-3% ही आपने पेपर लिया है तो उसका बाकी का पेपर आप कब लेंगे, आपके पास समय कहाँ है। तो इसके लिए हम लोग तमाम ऐसे गठबंधन है, इस पर हमने चर्चा किया है और इसके लिए फिर से कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि इसको सही से पूरा बिहार को और नेता को सभी को बताए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग समय आते हुए हो जाएगा, वो अभी हमारे लिए बड़ा चुनौती नहीं, अभी बड़ा चुनौती है कि बिहार की जनता को हम लोग कैसे वोटर बनाए। देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हमेशा चलती रहती है और जब बातें आती है तो इस तरह की बैठक होती रहती है। और जो भी प्रमुख बातें थी, जो इलेक्शन कमीशन का वोटर रिवीजन का जो कार्य चल रहा है, हम लोग हर संभव प्रयास किए, लेकिन वोटर आईडी कार्ड को भी जोड़ने का उस पर हम लोग प्रचार प्रसार करने का रखे हैं कि अपने जो लोग हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने लोगों को अधिक से अधिक मदद करें। चाहे आवासीय बनाने की बात हो या जिस प्रकार की भी बात हो, ये सारा चीज पर डिस्कशन हुई है और वही आधार पर। लेकिन एक चीज पहला से सीट शेयरिंग चेहरे को लेकर ये बराबर अभी तक नहीं। आप निश्चिंत रहें, सीट शेयरिंग में महागठबंधन में कहीं पर से कोई लेकिन परंतु आने वाला नहीं है। अरे भाई, पहले तो सरकार जिसकी है उनकी सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए ना। उनकी सीट शेयरिंग हो गई है क्या? जो सरकार है, जो बोलते हैं, जो बातें रखते रहते हैं, उनकी सीट शेयरिंग हो गई है? उनकी भी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है। आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन के बहुत सारे जो घटक दल हैं वो जाते हैं तो हर एक जगह से बयान आ रही है कि हम 243 पर लड़ेंगे,
कहीं किन्हीं का रहता है कि हम 35 से 40 सीट लड़ेंगे, कहीं किन्हीं का है कि हम 20 से 25 सीट लड़ेंगे। तो पहले एनडीए अपना घर देखे ना। हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग में किसी प्रकार का कोई लेकिन परंपरा रहने वाला नहीं। चेहरा पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। चेहरा निश्चित तौर पर तय है। आने वाला जो बिहार का भविष्य और बिहार की नई रोशनी की किरण भाई तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव यहाँ बिहार में लड़ेगी। समितियों की अलग अलग बैठक थी, अलग अलग जो मेन कमेटी है वो कमेटी सभी उप समितियों के साथ मिल बैठ करके बात कर रही है कि कैसे क्या हम लोगों की कैंपेन कमेटी है तो कैसे मतलब चुनाव का प्रचार प्रसार ये किया जाए, कैसे हमारा दस्तावेज फाइनल हो, मतलब घोषणा पत्र फाइनल हो। इन तमाम चीजों पे विस्तार से चर्चा हो रही है और एक एक करके पूरी योजनाएं बन रही हैं। प्रचार समिति ने क्या क्या विशेष प्रचार करने की कैसी रणनीति? जी हम लोगों ने बनाया है इसको पूरे गहराई से नीचे तक ले जाने के लिए। जो SIR है तो इस पे जिस तरह से सरकार मतलब वहाँ पे कर रही है तो इस सवाल को लेकर के हम लोग जा रहे हैं और ये एक लड़ाई की बड़ी जीत हुई हम लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फटकार लगाया है। तो इस संदर्भ में और जनता के बीच में हम लोग अवेयरनेस के लिए ले जा रहे हैं। जनता को सचेत और सक्रिय की एक पूरी योजना बनी है। सभी बूथ स्तर पर बैनर लगा करके इसको हम लोग और मजबूती के साथ ले जाएंगे और फिर कई कार्यक्रम है, महिला संवाद है, इस तरह के कई कार्यक्रमों की बात है हम लोग ले जा रहे हैं नीचे। सर 4 घंटे तक बैठक हुई, क्या निर्णय कुछ ठोस निकल के आया? मुख्य तौर पर जो है ना, आज का जो एजेंडा था वो डिफरेंट जो सब कमेटियां थी उसकी मेन कमेटी के साथ में मीटिंग, तो ड्राफ्ट कमेटी का उसका एक प्रपोजल पूरी तौर पर तैयार हुआ, कुछ सजेशन दिया गया है जिसके आधार पर फिर वो 1-2 दिन में सभी पार्टी लीडर्स को देगा और वो फिर आखिरी अंतिम रूप वो लेगा। जो साझा जो कार्यक्रम जो तैयार की जा रही है। दूसरा प्रचार कमेटी है, फिर प्रोपेगेंडा कमेटी है, कई कमेटियां हैं, 6-7 कमेटियां। अभी भी एक लीगल कमेटी की बैठक अब शुरू होगी, तो वो सब चल रही है। मतलब सब चीज फाइनल स्टेज में अब हो जा रहा है। तो मोटे तौर पर 25 के चुनावों के लिए हर एंगल से जितने भी विपन्स तैयार किए गए हैं उनको एक उसका एक अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीटों को लेकर कब तक फैसला हो जाएगा? सीटों को लेकर बात हुई है? वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन आज तो बात हुई है। सीट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जान लीजिए। जब वो हो जाएगा आपको मालूम हो जाएगा। कितना ले रहे हैं? सब CPI तो कह रही है कि हमको कम से कम 20 चाहिए और आप पूरे लेफ्ट को 28 दिया गया था पिछली बार कितना दिया गया मैं नहीं जानता हूँ। मैं इस बार जानता हूँ कि एक बात जान लीजिए, हमारे गठबंधन का है बिहार में भाजपा को हराना और फिर अपनी गवर्नमेंट को बनाना। अब उसको बनाने के लिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार हो गया है। जिनकी जितना मतलब क्षमता है, उसके आधार क्षेत्र है, उसके आधार पर ये तय हो गया कि उसको सबको उतना सम्मानजनक सीटें मिली। लेकिन सब वो चल रहा है, वो अंतिम रूप आने के बाद ही तो लोग बोलेगा। वो सभी बातें चल रही है, स्मूथली चल रही है, कहीं किसी सीटों पर कोई टकराहट नहीं है और होना नहीं है। तो आप सूचना के साफ तौर पे मुकेश सहनी ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हुई है, तमाम बिंदु बातचीत हुई है और समय आने पर जो है आप लोग को बताया जाएगा। वहीं देखिए मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के उन्होंने कई सारे आरोप बीजेपी पे लगाए हैं, एनडीए पे लगाए हैं, वही चुनाव आयोग पर भी बड़ा हमला किया। क्या कुछ कहते तमाम चीजों के मुकेश सहनी और तमाम जो भागवत नेता है वो आपने खुद सुना होगा। आपकी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।